लड़का पुलिस से बचने के लिए भाग रहा था। हड़बड़ी में उसका पैर फिसल गया और वो सीधे एक गहरे टैंक में गिर गया। उसका शरीर डूबने लगा और वहाँ कोई बचाने वाला भी नहीं था। तभी पानी के नीचे से एक खूंखार औरका ऊपर आया, लेकिन उसने जेसी को खाया नहीं, बल्कि पानी से बाहर निकालकर धीरे से किनारे पर छोड़ दिया। जेसी खांसते हुए उठा और जान बचाने के लिए औरका को धन्यवाद कहा। औरका ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप पानी में लौट गया। जेसी एक अनाथ और बिगड़ा हुआ बच्चा था, जिसे पार्क की दीवारों पर अवैध ग्राफिटी करने के जुर्म में पकड़ा गया था। जेल भेजने के बजाय उसे उन्हीं दीवारों को साफ करने की सजा मिली। अगले दिन जेसी जब काम करने पार्क गया तो उसने औरका का एहसान चुकाने के लिए ढेर सारी मछलियां लाकर दी। उसने एक मछली पानी में फेंकी, लेकिन औरका ने नहीं खाई। उल्टा वो ऊपर आया और मछली वापस जेसी को दे दी। जेसी ने इशारे से समझाना चाहा, लेकिन औरका ने सिर हिलाकर जताया कि वो दोस्ती करना चाहता है और चाहता है कि जेसी उसे अपने हाथ से खिलाए। डरते डरते जेसी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विली ने प्यार से मछली खा ली। धीरे धीरे दोनों पक्के दोस्त बन गए। जेसी जीभ निकालता तो विली भी निकालता। जेसी हाथ हिलाता तो विली पानी में नाचने लगता। यह देखकर पार्क के ट्रेनर हैरान रह गए, क्योंकि विली को सब हत्यारा मानते थे। उन्होंने जेसी को विली को ट्रेन करने की इजाजत दी। कुछ ही दिनों में विली उसके इशारों पर स्टंट करने लगा और उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि जेसी उसकी पीठ पर बैठने लगा। पार्क का मालिक लालच में आ गया। उसने एक सुपर शो रखा, लेकिन शो वाले दिन भीड़ और बच्चों के शोर से विली डर गया। उसने परफॉर्म करने से मना कर दिया और गुस्से में टैंक का कांच तोड़ दिया। शो फ्लॉप हो गया। जेसी को लगा कि उसने सबको निराश कर दिया, इसलिए वो नौकरी छोड़ने को तैयार हो गया। लेकिन जब वो विली को आखिरी बार अलविदा कहने गया तो उसने देखा कि टैंक का पानी तेजी से कम हो रहा है। दरअसल पार्क के मालिक ने नुकसान की भरपाई के लिए एक खौफनाक योजना बनाई थी। उसने उसी दिन विली का $1 मिलियन का इंश्योरेंस करवाया और टैंक के नट बोल्ट ढीले कर दिए ताकि पानी लीक हो जाए और विली ऑक्सीजन की कमी से मर जाए। जेसी ने यह देख लिया। अब जेसी के पास सिर्फ एक रास्ता था, विली को चोरी करके समुद्र में छोड़ना। उसने अपने सौतेले पिता और पुराने ट्रेनर की मदद ली। उन्होंने पार्क का ताला तोड़ा, फॉकलिफ्ट चुराई और उससे विली को ट्रक पर लाद लिया। वो उसे समुद्र की तरफ ले गए, लेकिन किस्मत ने धोखा दिया। रास्ते में ट्रक कीचड़ में फंस गया और खाई पर लटक गया। विली की त्वचा सूखने लगी और वो तड़पने लगा। जेसी रोने लगा और पिता से मदद मांगी। उन्होंने गाड़ी की रस्सी से ट्रक को खींचकर बाहर निकाला। वे समुद्र किनारे पहुंचे, लेकिन मालिक के लोग भी आ गए। उन्होंने नावें और जाल बिछा दिए। रास्ता पूरी तरह बंद था। जेसी जानता था कि अगर विली अब भी नहीं भागा तो वो मारा जाएगा। जेसी चट्टान पर चढ़ा और विली को आखिरी इशारा किया, चलो विली, तुम यह दीवार कूद सकते हो। विली ने जेसी की आंखों में देखा, अपनी पूरी ताकत लगाई और हवा में छलांग लगाई। वो जालों और नावों के ऊपर से होता हुआ सीधे खुले समुद्र में जा गिरा। विली आजाद हो गया और जेसी ने मुस्कुराते हुए अपने दोस्त को हमेशा के लिए अलविदा कहा।